नमस्कार, मैं भावेश दवे ज्योतिष सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल के बारे में, संतान प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय और विशेष में आज हम जानेंगे कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। शुरू करेंगे राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। कार्यक्षेत्र में आज का दिन लाभप्रद रहेगा। गृहस्थ जीवन आनंदपूर्ण रहेगा। संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। पिछले दिनों की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आज कम हो सकती है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता की ओर आज आपकी रुचि बढ़ सकती है। अपने जीवन में व्यवहारिक बनने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ रहेगा। दैनिक जीवन में थोड़े व्यवहारिक बनने का प्रयत्न करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ आज आप कुछ समय बिताएंगे। भविष्य में आर्थिक उन्नति करने वाली योजनाएं बनेंगी और आपके सहकार्यकारी द्वारा आज आपको पूर्ण सहकार मिलेगा। आज का दिन आपके लिए शुभकारी और आनंदमय रहेगा। अगली राशि वृषभ राशि। आज आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति के आपके प्रयत्न आज सफल होंगे। अपनी आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नई योजनाएं बनेगी। आज आपको नकारात्मक विचार छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए और निराशावादी विचार को त्याग कर आशावादी बनने का प्रयत्न करें। आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयत्न आने वाले दिनों में अवश्य आपको शुभ समाचार देंगे। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। ज़्यादा चिंता और तनाव की वजह से कुछ समस्या आ सकती है। आपके संतान की उन्नति आपके हर्ष में बढ़ोतरी करेगी। धर्म कोई पारिवारिक कार्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान आज रहेगा। कोई मांगलिक कार्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान आज हो सकता है। अगली राशि मिथुन राशि। आज आपके साथ काम करने वाले या फिर आपके आसपास में रहने वाले लोगों से आपको पूर्ण सहकार प्राप्त होगा। मिथुन राशि आपके आसपास रहने वाले लोगों से और आपके साथ काम करने वाले लोगों से आज आपको पूर्ण सहकार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। आर्थिक उन्नति की संभावना आज ज़्यादा है। आपके जीवन साथी से आपका आज मनमुटाव हो सकता है। आज आपके व्यवहार में प्रसन्नता और उत्साह दिखाई देगा। गृह जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं निर्माण हो सकती है जो आपको कुछ हद तक चिंतित रख सकती है। आज के दिन गृह जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती है जो आपको चिंतित रख सकती है। आज के दिन आपको धन की लेन देन में अति सावध रहना है, अन्यथा आपके साथ विश्वासघात या फिर वाद विवाद हो सकता है। आज कोई आकस्मिक यात्रा होने के योग है जो आपके भविष्य के लिए सकारात्मक फल दे सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि कर्क राशि। आज आपका जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। पिता के साथ या किसी पारिवारिक सदस्य के साथ वाद विवाद हो सकता है। ऋण और कर्ज संबंधी पुरानी समस्याएं आज हल हो सकती है।
आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। अपने कार्य विलंब से होने के बावजूद अंततः सफलता मिलने से आपकी खुशी और उत्साह में बढ़ोतरी होगी। धन संबंधित समस्याएं आज हल हो सकती है। पारिवारिक जीवन दिन के उत्तरार्ध में आनंदमय रहेगा। दिन के उत्तरार्ध में पारिवारिक जीवन संतोषकारक और आनंददायी रहेगा। संतान संबंधित कुछ समस्याएं आपको चिंतित कर सकती है। यह समस्या संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो सकती है। आप कुल मिलाकर अंततः आज का दिन आपके लिए मिश्र फलदायी रहेगा। सिंह राशि, गृहस्थ जीवन आपके लिए आज आनंददायी और उत्साह भरा रहेगा। घर या वाहन संबंधित कोई पुरानी समस्या आज हल हो सकती है। आपके संतान की प्रगति आपके आनंद में आज बढ़ोतरी करेगी। आपके संतान की प्रगति आपकी खुशी में बढ़ोतरी करेगी। धार्मिक कार्य में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्य के साथ कोई मांगलिक कार्य में आज आप सहभागी होंगे। सिंह राशि के जातक को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य की उपासना से ज़्यादातर दोष दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार का सुख मिलता है। अगली राशि कन्या राशि। आज आपके नए मित्र बनेंगे और यह मित्र से आगे जाकर आपके घनिष्ठ संबंध बनेंगे। ऋण या कर्ज संबंधित समस्या आज हल हो सकती है और कोई आकस्मिक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, अन्यथा गंभीर वाद विवाद होने की संभावना है। आपका आरोग्य आज अच्छा रहेगा, किंतु चिंता और तनाव की वजह से कुछ हद तक आप परेशान रह सकते हैं। आपके संतान आज अच्छी प्रगति करेंगे और संतान संबंधित कुछ शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होंगे। परिवार से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या का समाधान निकालने के लिए आज आपका संपर्क किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के आपके प्रयत्न आज कुछ रंग जरूर लाएंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मध्यम रहेगा। तुला राशि, आज आप अपनी पुरानी योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपकी कार्य पद्धति में सुधार होगा। भौतिक सुख साधन को प्राप्त करने की ओर आपका रुझान आज रह सकता है। परिवार में यश, मान और सम्मान आपको आज मिलेगा। कोई पुराना रुका हुआ सरकारी कार्य आज पूर्ण और सफल होने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य आज मिश्रित रह सकता है। कुछ छोटी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या आपको आ सकती है। संतान संबंधित कुछ हद तक कष्ट आपको हो सकता है और धार्मिक और मांगलिक कार्य आज आपके द्वारा हो सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको आकस्मिक खर्च आ सकता है, किंतु यह खर्च आपके सुख में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। कोई धार्मिक यात्रा पर जाने का आज आप आयोजन कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए मध्यम रहेगा।
अगली राशि वृश्चिक राशि। आज आपका दिन उत्साह और आनंद से भरा हुआ रहेगा। दाम्पत्य जीवन आनंददायी रहेगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, किंतु आज आपके कार्यों की आलोचना हो सकती है। आपके सहकार्यकारी द्वारा निर्माण की गई बाधा कार्य को पूर्ण करने की आपके प्रयत्नों को अधूरा रख सकती है। अपने सकारात्मक विचारों को बनाए रखें और पूर्ण कार्यकुशलता से कार्य पूर्ण करने का प्रयत्न करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। पारिवारिक जीवन में स्फूर्ति और उत्साह में कमी आ सकती है। दिन के उत्तरार्ध में संतान संबंधित कुछ गतिविधियां आपको परेशान रख सकती है। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न आज आपके सुख एवं समृद्धि में बढ़ोतरी अवश्य करेंगे। अगली राशि धनु राशि। आज सभी क्षेत्र में आप सफल होंगे ऐसी संभावनाएं हैं। आपके कार्यों का पूर्ण फल प्राप्त होने का योग बन रहा है। ऐसी व्यावसायिक यात्रा जो आपके आर्थिक स्थिति में बदलाव लाए, होना संभव है। जीवन साथी का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय आज बन सकता है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आज आप जुड़ सकते हो। आपका स्वास्थ्य आज मध्यम रहेगा। ज़्यादा व्यस्त रहने के कारण थोड़ा तनाव रहेगा। धन की लेन देन में आज सावधानी बरतें, अन्यथा विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। अपनी आय और खर्च में संतुलन बनाने के आपके सभी प्रयत्न आज सफल होंगे और आज दिन भर आप खुशी और उत्साहपूर्ण अपना बिताएंगे। आज अपना पूरा दिन आप खुशी और उत्साह के साथ बिताएंगे। मकर राशि। अपनी आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आज आप प्रयत्नरत रहेंगे। आपके द्वारा आज किसी को आर्थिक सहाय मिल सकती है। आपके संतान संबंधित अच्छी घटनाएं आकार लेंगी। व्यवसाय में आर्थिक लाभ होगा। आपके द्वारा आज किसी को सहायता मिल सकती है। रुका हुआ धन आज पुनः प्राप्त हो सकता है। धन की लेन देन में सावधानी रखें। गृह जीवन में कुछ अशांति आ सकती है। आकस्मिक लाभ होने की संभावना है। आपके जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव होने की संभावना है। आज आप अपना जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव होने की संभावना है। आज आप अपने और परिवार के लिए भविष्य में मंगलकारी हो ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। अगली राशि कुंभ राशि। आज आपकी उन्नति करने वाले शुभ फलदायी अवसर आपको प्राप्त होंगे। नए मित्र बनेंगे। व्यवसाय में आर्थिक लाभदायी घटनाएं बनेंगी। परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपके संतान विद्या और अभ्यास के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करेंगे। आपके द्वारा आज कोई ऐसी योजना बनेगी जो आपके लिए जीवन में आगे जाकर महत्वपूर्ण साबित होगी। आर्थिक पहलू को अगर देखें तो आपके द्वारा आज आर्थिक क्षेत्र में ऐसे प्रयत्न किए जाएंगे जो आगे जाकर आपके लिए यादगार रहेंगे। आकस्मिक खर्च आ सकता है। आपका स्वास्थ्य
आज मध्यम रहेगा। कुछ छोटी समस्या की वजह से आज आपके कार्य क्षमता पर असर पड़ सकता है। खान पान की अपनी आदत पर आपको कुछ नियंत्रण लाना आवश्यक है। आपका दिन शुभ रहे। आखिरी राशि मीन राशि। आज आपके भौतिक सुख में बढ़ोतरी करने वाला कोई उपकरण आपको प्राप्त होगा। आज आपके द्वारा किए गए ज़्यादातर कार्य सफल होंगे और आपके लिए लाभदायी साबित होंगे। जीवन साथी के साथ आज का दिन गृह जीवन संतोषकारक रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आप कुछ समय बिताएंगे और अपने पुराने मित्र के साथ हुई कुछ गलतफहमी आज दूर होंगी। आकस्मिक यात्रा का योग है और यह यात्रा पारिवारिक मांगलिक कार्य से जुड़ी होगी, ऐसा संभव है। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। दिन भर उत्साह और आनंदपूर्ण आपका व्यवहार रहेगा। संतान संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, किंतु कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज विशेष में आपको मैं कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बताऊंगा और इन वास्तु टिप्स को आजमा कर बहुत ही अच्छे परिणाम मैंने देखे हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहली टिप्स, सुबह सुबह अपने घर में भजन अवश्य लगाएं। सुबह सुबह यह सुनने से आपके मन में पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहेगी। आइए जानते हैं दूसरा उपाय। अपने घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखें। झाड़ू को कूदकर उसे लांघकर कभी नहीं जाए और आपके घर में आने वाले व्यक्ति को झाड़ू तुरंत दिखाई दे ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में ना रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तीसरी टिप्स है, कभी भी शयन कक्ष में पलंग के ऊपर भोजन ना करें। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और घर में सुख समृद्धि कम हो जाती है। अपने पूजन कक्ष में एक कलश जल भरकर रखें। याद रहे, यह जल से भरा हुआ कलश आपके पूजन कक्ष के ईशान कोण में रहे और यह क्रिया हर रोज दोहराए। ऐसा करने से ईश्वर की आपके ऊपर पूर्ण कृपा होगी और आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। आइए जानते हैं और एक टिप्स के बारे में। आरती, दिया या फिर पूजा का कोई भी प्रकार का अग्नि कभी भी मुंह से फूंक मारकर ना बुझाएं और यह निश्चित करें। आइए जानते हैं और एक टिप्स के बारे में। सप्ताह में कम से कम एक बार आपके घर में समुद्री नमक वाले जल से पोछा अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहेगी और आपके घर में सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। और आज की आखिरी टिप, हमेशा यह निश्चित करें कि आपके पूजन कक्ष में जितनी भी मूर्तियां हैं देव या देवियों की, यह सभी मूर्तियों की नित्य पूजा अवश्य हो। इससे आपके घर में और जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो ये थी कुछ आपके नित्य जीवन में उपयोगी वास्तु टिप्स। इनका प्रयोग करने से आपकी खुशहाली में बढ़ोतरी निश्चित ही होगी। आइए आज चर्चा करते हैं एक श्लोक के बारे में। यह श्लोक इस प्रकार है, एको धर्म परम श्रेय, क्षमैका शांतिर उत्तमा, विद्यैका परमा तृप्ति, अहिंसैका सुखावहा।
इसका भावार्थ इस प्रकार है, एक ही धर्म परम कल्याणकारी है, शांति का उत्तम उपाय क्षमा है, सबसे उत्तम तृप्ति विद्या की प्राप्ति है और सबसे ज़्यादा सुख देने वाली और अहिंसा हमें सबसे ज़्यादा सुख देती है। इस श्लोक में कुछ कहने का तात्पर्य ऐसा है कि एक को धर्म परम श्रेय, इंसान को एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर धर्म के अर्थ के बारे में हमको सोचना चाहिए। धर्म को हम एक ही अर्थ से सोचते हैं कि धर्म मतलब रिलीजन, लेकिन धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक उसका अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, फर्ज। इंसान को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, एक ही फर्ज निभाना चाहिए, इससे कोई भी कार्य उत्तम हो सकता है। और शांति प्राप्त करने का सबसे सरल और एकमात्र उपाय क्षमा है। अक्सर देखा गया है कुछ इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि वह छोटी सी गलती भी लंबे समय तक याद रखता है और पूर्वग्रह से पीड़ित रहता है। सबसे बड़ी अचीवमेंट इसमें विद्या की प्राप्ति को कही गई है। विद्ये का परमा तृप्ति ही, अर्थात सबसे बड़ी तृप्ति, सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि विद्या की और ज्ञान की प्राप्ति है। और इस पर आप थोड़ा अगर विचार करें, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अच्छा ज्ञान, अच्छी विद्या, अच्छी डिग्री प्राप्त कर लेता है तो वह ज़्यादातर सुख आसानी से प्राप्त कर सकता है। श्लोक के आखिरी शब्द है अहिंसैका सुखावहा, अहिंसा सुख का वाहन करने वाली है। अर्थात इंसान को सुख अगर प्राप्त करना है तो उसे अहिंसा का पालन करना चाहिए। यहाँ कहने का अर्थ ऐसा है, अहिंसा का पालन करना चाहिए अर्थात आपको मन, क्रम और वचन से अहिंसा का पालन करना चाहिए। अगर मन में आप किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार करते हो या और किसी के बारे में नकारात्मक विचार रखते हो तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। तो मित्रों, हमारे शास्त्र में कितनी अच्छी और आचार में उतारने वाली बातें कही गई है। इनको जानकर हम सब बहुत ही सुखी और प्रसन्न रह सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्र में ऐसी बहुत सारी बातें कही गई है जिनको पालन में उतारकर हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। एक को धर्म परम श्रेय, क्षमय का शांतिरुत्तमा, विद्ये का परमातृप्ति, अहिंसै का सुखावहा। तो मित्रों, हमारे शास्त्र में यह श्लोक में जो कहा गया है ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें कही गई है। इनको जीवन में, आचार में उतार कर पालन करने से हम सभी प्रकार के सुख का उपभोग कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे संतान प्राप्ति के कुछ विशेष उपायों के बारे में। यह उपाय दोस्तों हर कोई इंसान अपने वंश की वृद्धि अवश्य करना चाहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत साल बीतने के बाद भी किसी दंपति को संतान नहीं हो रही है। आज हम ऐसे कुछ उपायों के बारे में आपको बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप सहजता से संतान प्राप्त कर सकते हो। याद रहे, यह उपाय आपको सावधानी पूर्वक और श्रद्धा विश्वास के साथ आजमाने हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहला उपाय है, जिस दंपति को संतान प्राप्त करने में ज़्यादा विलंब हो रहा है, कई साल बीतने के बाद भी संतान नहीं हो रहा है, कई साल बीतने के बाद भी संतान नहीं हो रहा है, उसे लाल गाय और उसके बछड़े की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही उसे लाल गाय और बछड़े की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है, याद रहे, यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन
मदार के पेड़ की जड़ को उखाड़ ले, इसे लाल कपड़े में लपेट ले, फिर इस जड़ को महिला की कमर के ऊपर बांध दे। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको संतान प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए चर्चा करेंगे और एक उपाय के बारे में। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन प्रयोग करना है। जिस दंपति को संतान नहीं प्राप्त हो रहा है या फिर गर्भ ठहरता नहीं है, उन्हें चांदी की एक बांसुरी बनाकर गुरुवार के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर यह बांसुरी राधा कृष्ण मंदिर में अर्पण करने से शीघ्र ही संतान प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और उपायों के साथ। और एक बहुत अच्छा उपाय है। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन आजमाना है। शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लेकर उसे लाल कपड़े में सी ले। लाल कपड़े में सिया हुआ यह गोमती चक्र लेकर महिला की कमर पर बांध दे। इससे गर्भ ठहरेगा और गर्भपात भी नहीं होगा। और एक उपाय है। यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन एक मिट्टी की हांडी ले ले। यह मिट्टी की हांडी पूरी शहद से भर दे। इस शहद से भरी हुई मिट्टी की हांडी को मंगलवार के दिन स्मशान में गाड़ दे। इससे आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देंगे। और एक उपाय है। जिस दंपति को संतान प्राप्त करने में बाधाएं आ रही है, उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, जिस दंपति को संतान प्राप्त करने में ज़्यादा ही विलंब हो रहा है, उन्हें गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए और यथासंभव पीला भोजन करना चाहिए। साथ में विष्णु भगवान की उपासना भी संतान प्राप्ति में बहुत लाभदायी रहेगी। आइए संतान प्राप्ति में सफल और कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है। पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटे की 4 लोई आपको बनानी है। इस 4 लोई में भिगी हुई चने की दाल आपको रखनी है। उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको रखनी है। इसे आपको गाय को खिला देना है। पूर्णिमा से शुरू करके अगली पूर्णिमा आने तक 1 महीने तक लगातार इसे दोहराने से अवश्य आपको संतान प्राप्त होगा। जिस पूर्णिमा से आपने यह शुरू किया है, तब से लेकर आने वाले महीने की पूर्णिमा तक हर रोज लगातार इसे आपको दोहराना है। इससे अवश्य आपको संतान प्राप्त हो। जानते हैं और एक उपाय के बारे में। गुरुवार के दिन पीली कौड़ी को पीले धागे में लपेटकर आपको महिला की कमर में बांध देना है। आपको 2 महीने के भीतर ही शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जानते हैं और एक आखिरी उपाय के बारे में। आपको गुरुवार के दिन मदार के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लेना है। इस पत्ते को धोकर इसमें कुमकुम से स्वस्तिक बनाना है। कुमकुम से स्वस्तिक बनाने के बाद इस मदार के पेड़ के पत्ते के ऊपर आपको एक सुपारी रख देना है। उसके बाद उस पर थोड़ा सा चावल आपको चढ़ा देना है। फिर सायंकाल से पहले इस पत्ते को सुपारी और चावल के साथ किसी भी मंदिर में अर्पण कर दें। 4 गुरुवार तक इसे दोहराने से शीघ्र ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को आप एक बार आजमा कर देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नमस्कार।